क्वेश्चन फॉर टुडे कि हाउ मेनी इक्वेशंस कैन यू यूज फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कुछ डेरिवेशंस हैं जो ई कैट एम डी कैट के हिसाब से भी मैं करवाऊंगा, और वो डेरिवेशंस जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट है। एक आध जगह पर एमसीक्यूज में पास पेपर में पूछी भी गई हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अच्छा, हमारे पास प्रीवियसली क्या गया था? प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा था कि ये ऐसा मोशन जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो, साइमल्टेनियसली टू डायमेंशनल हो, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी की दो दो कंपोनेंट्स हैं, यू वाई यू एक्स उसकी आगे जाने की वेलोसिटी है, यू वाई उसके ऊपर जाने की वेलोसिटी है। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी जो है वो जरूरी नहीं है यहाँ पर हो, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आप प्रोजेक्टाइल खत्म कहाँ करना चाह रहे हो या अपनी ऑब्जर्वेशन खत्म कहाँ करना चाह रहे हो। फिर ये फाइनल वेलोसिटी है वी, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट विल रिमेन सेम। यू एक्स का जो हॉरिजॉन्टल है वही यू एक्स आकर में जाके वी एक्स बनेगा। यही वजह है कि एक्सेलरेशन जो कि दो तरह की है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, एक वर्टिकल है। सो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया दैट इज जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एक्स माइनस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, दैट इज वी एक्स माइनस यू एक्स डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू जीरो। वजह क्या है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है फाइनल वेलोसिटी का और इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये दोनों सेम है, इसलिए दोनों का डिफरेंस जीरो है। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस दैट विल रिमेन जीरो, वो जीरो होगी। और उसका रीजन है कि सामने से अपोज करने वाली एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको हमने इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ये बात थी। फिर ये बताया था कि वर्टिकल कंपोनेंट जो यू आया दैट इज ऑलवेज बीइंग चेंज, वो चेंज होता चला जाएगा। क्लियर है? और फिर ऊपर जाके जीरो हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डाउनवर्ड मूव करेगा। ये सारी बातें मैंने बताई। ठीक है, नाउ लेट्स मूव कि हम प्रोजेक्टाइल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल मोशन, एक उसका वर्टिकल मोशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में जो भी प्रोजेक्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन में हम जिस प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, ठीक है, उस प्रोजेक्टाइल का जो यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे भाई? वी कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज अ रेंज। इसको हम रेंज कहेंगे और इसको क्यू लिखेंगे। क्लियर है? कुछ जगहों पे आपको ये एस के साथ छोटा सा एक्स लिखा हुआ भी मिलेगा, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो भी कोई मसला नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। सिमिलरली इसकी जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अक्सर आपने क्रिकेट के अंदर, मैचेस के अंदर आपने देखा होगा कि जब शॉट लगाया जाता है, वो क्रिकेटर जब शॉट लगाता है तो वो अक्सर वो वैगन व्हील एनिमेशन पे कितनी हाइट तक बॉल जा रही है और कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो मूव करता हुआ दिखाते हैं। ठीक है, तो दैट इज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड दैट इज वर्टिकल हाइट। क्लियर है? अच्छा, तो इस तरह से मैं बता दूं कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना प्रोजेक्टाइल ने कवर किया, और ये वर्टिकल हाइट है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दैट इज जीरो, ये पहले ही बताया था, और वर्टिकल एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव 9.81 कंसीडर करेंगे, ये भी बताया था। नाउ हर बारी बारी इक्वेशंस का जरा ऑपरेशन करते हैं। पहली इक्वेशन हमने पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को क्या हम हॉरिजॉन्टल कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम इस इक्वेशन को वर्टिकल कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी प्रोजेक्टाइल को दो हिस्सों में ब्रेक किया कि उसका वर्टिकल मोशन और एक उसका हॉरिजॉन्टल मोशन। तो क्या इस पहली इक्वेशन को वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में इस्तेमाल किया जा सकता है? दिस इज इंपॉर्टेंट, समझना। सो इस इक्वेशन को सिर्फ हम वर्टिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जनाब एक्सेलरेशन, अब आप देखिए, सबसे पहले समझिए क्यों। सबसे पहले इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं बारी बारी, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल में। देखिए, ये v है यानी फाइनल वेलोसिटी, ये u है यानी इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है, ये t है टाइम, स्केलर क्वांटिटी है। सो v की जगह मैंने vx कर दिया, फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मोशन है। इसके नीचे फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एक्सेलरेशन है, सो ये एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये टाइम है, तो बाबा टाइम टाइम ही रहेगा, टाइम विल नेवर चेंज स्केलर क्वांटिटी की वजह से। क्लियर है? अब आप देखिए, चूंकि एक्सेलरेशन आपकी हॉरिजॉन्टल जीरो थी, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी फॉर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ये दोनों सेम है। अब ये तो एक इन्फॉर्मेशन बन गई ना, ये तो उड़ गया, जीरो हो गया, तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई, ये तो हमें पहले से ही पता है, तो इससे हम कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको मैं यूज नहीं कर सकता, मतलब एज ए इक्वेशन यूज नहीं कर सकता। बस ये एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोज आर सेम, दैट्स इट, खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux और फाइनल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, ये दोनों इक्वल हैं। इससे मैंने क्या करना है, क्या एक्सट्रैक्ट करना है बताओ? इससे क्या मैंने कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं करना, खत्म। तो इसको अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अलग से। क्लियर है?
that cannot be used as an equation, that can be used as an information, that's it. अब इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है समझो, ठीक है, इसको समझाता हूं भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा समझना जी। अब आओ राइट साइड के ऊपर, इस वर्टिकल मोशन के ऊपर। इस वर्टिकल मोशन में अब चूंकि वर्टिकल मोशन है तो y की जगह यानी फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट vy आएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है उसका इनिशियल कंपोनेंट uy आएगा, एक्सेलरेशन की जगह उसका वर्टिकल कंपोनेंट ay और टाइम स्केलर क्वांटिटी है तो t आएगा। एंड यू नो दैट कि वर्टिकल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव g लेते हैं, और नेगेटिव g का रीजन मैंने आपको बताया पिछली क्लासेस में। सो यू विल रिप्लेस ay विद नेगेटिव g और बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। तो अब यूं समझिए कि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन का फुटबॉल मैच चल रहा है, तो वर्टिकल मोशन 1, हॉरिजॉन्टल मोशन 0, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन 0। सो वर्टिकल मोशन 1 यानी इसकी ये इक्वेशन इस्तेमाल की जा सकती है, हॉरिजॉन्टल मोशन को अब तक कोई इक्वेशन नहीं मिली यूज करने के लिए, वर्टिकल मोशन में पहली इक्वेशन है जो यूज की जा सकती है। आइए आगे, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गई वर्टिकल के अकाउंट में, हॉरिजॉन्टल में कोई इक्वेशन नहीं आई अब तक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। अब इधर देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन में आपके पास s है, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन में आपके पास s है, इस s की जगह इस s की जगह अब चूंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, सो यहां पर मैं लिखूंगा r, तो ये s की जगह रिमूव करके r कर दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है तो इनिशियल वेलोसिटी में u की जगह ux, टाइम की जगह t आ जाएगा, और a की जगह एक्सेलरेशन की जगह ax आ जाएगा, बाकी सब चीजें वही रहेंगी, ठीक। नाउ यू नो दैट कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू 0, सो ये पूरा फैक्टर उड़ जाएगा, आखिर में इक्वेशन क्या बचेगी, r इज इक्वल टू uxt। तो देखिए r इज इक्वल टू uxt, तो चलो 1-1 गोल हो गया। अब ये इक्वेशन इस्तेमाल की जा सकती है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू ux, और आपको पता है ux इज इक्वल टू u cos थीटा और होल मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, टाइम। सो दिस इक्वेशन कैन बी यूज फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज में इक्वेशन इस्तेमाल की जा सकती है। क्लियर है बच्चों? सो नाउ तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई वर्टिकल के लिए और एक इक्वेशन आ गई हॉरिजॉन्टल के लिए, मुकाबला एक एक गोल से बराबर है, दैट इज इक्वल। क्लियर जी? सर ये v cos थीटा वापस से समझाते हैं। हाँ, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ये बताया तो था, u है ना, तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा, पिछली क्लास के आखिर में यही तो कंप्लीट किया था हमने, ट्राइंगल बनाकर सोकाटो से निकाला था, ठीक है। तो ये वही चीज है। सो ux इज इक्वल टू u cos, दैट्स व्हाई मैं x लगा रहा हूँ यहाँ पे। बच्चे बोलते हैं सर क्या जरूरत है, मत लगाए, नहीं लगा, फंसोगे तुम। जब दो वेलोसिटी आएंगी ना, x और y वाली दोनों, खुद रोगे, आंखों से आंसू आएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले से ही डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशंस को x और y के फॉर्मेट में, ताकि दिमाग खुला रहे कि कौन सी एक्सेलरेशन लगानी है, कौन सी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लगाना है, गलती नहीं करो, ये कन्वर्ट कर लो पहले ही बैठ के, ठीक। अच्छा अब आ गया हो, अब इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं वर्टिकल के लिए। सो देखो वर्टिकल में तुम्हारे पास क्या है, ये हाइट है, सो ये वर्टिकल हाइट जो है, ये वर्टिकल डिस्टेंस हाइट हो जाएगी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, u की जगह uy आ जाएगा, टाइम स्क्वायर क्वांटिटी है, हाफ हाफ ही रहेगा, एक्सेलरेशन की जगह ay आ जाएगा क्योंकि वर्टिकल मोशन है, और t की जगह t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, वही चीज रहेगी। नाउ यू नो दैट ay इज इक्वल टू नेगेटिव g, और पूरी इक्वेशन आपकी ये बीच में नेगेटिव आ जाएगा। सो अब इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी, h इज इक्वल टू uy माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है? एक काम और करूंगा, uy की जगह लिखूंगा u साइन थीटा, ठीक है, बाहर आ जाएगा टाइम माइनस हाफ जी और ये टी स्क्वायर। क्लियर? तो कितना हो गया मुकाबला, कंपटीशन में कहां तक पहुंचे, इसके पास दो इक्वेशन आ गई, सेकंड ये है, फर्स्ट ये रही, वर्टिकल मोशन में दो इक्वेशन जमा हो गई, हॉरिजॉन्टल में एक ही इक्वेशन है। क्लियर है? ये आखिरी इक्वेशन पे 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। चलिए इस इक्वेशन की तरफ चलिए। नाउ 2as इज इक्वल टू v, अब इसका भी एनालिसिस करते हैं, क्या ये यूज हो सकती है। सो इस इक्वेशन को चेक करते हैं। सो देखो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस की जगह r आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज जो मैंने बताई थी, एक्सेलरेशन की जगह ax आ जाएगा, v स्क्वायर की जगह यानी फाइनल वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इनिशियल की जगह इनिशियल का x कंपोनेंट। क्लियर है? चूंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, सो देखो इन दोनों का डिफरेंस, यानी मैं अगर इस इक्वेशन को देखूं, सो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो इस इक्वेशन में राइट साइड दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, और लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन क्या है, ये वैसे ही 0 है। तो देखो 0 इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं बचेगा दोनों साइड पे, तो इसको भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्लियर है? इसको भी मैं यूज नहीं कर सकता, 0 इज इक्वल टू 0 का मैं क्या करूंगा, बात समझो ना।
मैंने कोई पोल्ट्री फार्म तो नहीं खोलना कि दोनों तरफ अंडे मौजूद है भाई। लॉजिकली सोचो मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन का। सो इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो अब आओ राइट साइड पे। तो राइट साइड में अब इक्वेशन पर आओ। सो यू हैव 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसी को वर्टिकल के लिए चलाओ। सो वर्टिकल में 2 अपनी जगह, एक्सेलरेशन की जगह ay आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस की जगह वर्टिकल डिस्टेंस, v की जगह vy, u की जगह uy, खत्म कहानी। अब ये इक्वेशन यूज हो जाएगी। ay की जगह नेगेटिव g ले लो तो नेगेटिव g यहाँ ले लो, तो दिस इक्वेशन विल बी यूज। सो अब वर्टिकल में टोटल कितनी इक्वेशन हो गई? वर्टिकल में टोटल तुम्हारे पास 3 इक्वेशन हो गई और हॉरिजॉन्टल में 1 इक्वेशन हो गई। तो ये मुकाबला 3-1 से 3-1 से वर्टिकल मोशन ने ये मुकाबला, ये फुटबॉल मैच जीत लिया। तालियां होनी चाहिए वर्टिकल मोशन के लिए। सही है भाई? तो टोटल एप्लीकेबल फॉर्मूला आर दिस, नोट कर लीजिए इसको। अब आप देखिए ये फॉर्मूले को तमाम को समराइज किया हुआ है। ये इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो मैंने पिछली क्लास में आप लोग को पढ़ाया था। और अगर 2 वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट और से इनिशियल कैसे निकालते हैं। सिमिलरली यू वाई हो तो यू साइन थीटा से यू वाई कैसे निकाला जाता है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकाला जाएगा। सिमिलरली फाइनल में भी एक्जैक्टली वही कर सकते हैं और फाइनल के लिए भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं। अब प्रोजेक्टाइल को मैंने अपनी आसानी के एतबार से 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, केस 1 में वो प्रोजेक्टाइल्स आएंगे जो लेवल टू लेवल मार्क करते हैं, जिनमें आप बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए, खैर बैलिस्टिक की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मार्टर शेल वगैरह हो गए, फ्रॉक का जंप हो गया और फुटबॉल किक कर रहे हैं जमीन से जमीन पर। ठीक है, सो इस तरह के जितने भी प्रोजेक्टाइल है उनको मैंने लेवल टू लेवल मार्क कह दिया, यानी लेवल से, यानी जिस लेवल से आप हिट कर रहे हो उसी लेवल पर जाके वो क्या करेंगे, लैंड करेंगे। जहां से फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जहां से टेक ऑफ कर रहे हैं वहीं पर आके लैंड करेंगे, एक ही लेवल पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इनको केस 1 की स्टडी का नाम दिया है। और इसमें मैं जरा पॉज लगा के कुछ चीजें आपको ई कैट और एमटी कैट के एतबार से भी समझाऊंगा। और वही ई कैट एमटी कैट वाले क्वेश्चंस पास पेपर में एज एन एमसीक्यूज भी आए हैं और बच्चे फंसते हैं वहां पर आकर। वो आए हैं एमसीक्यूज। अभी इस वक्त मैंने कुछ क्वेश्चंस पे इंडिकेट भी किया हुआ है आगे नीचे, तो इंशाल्लाह फिर मैं वो बताऊंगा अभी। तो कोशिश करेंगे कि आज लेवल टू लेवल पे वर्किंग करें और उसके कुछ शॉर्टकट्स भी निकालें, कुछ इसके फॉर्मूले भी बनाएं। ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो। चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट। सो पहला क्वेश्चन इट्स विंटर 2018 पेपर 2 वेरिएंट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है इनको जरा समझिएगा। पहले जितने भी लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनकी खुसूसियत होती है। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। ये जितने भी लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल है इनकी खासियत ये होती है कि एक तो ये चलो समझ में आ गया, ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक, और ये इनिशियल वेलोसिटी का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स हो गया और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, यूवाई हो गया। क्लियर है? सिमिलरली अगर वो प्रोजेक्टाइल यहाँ गिर रहा है तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वी एक्स, ये इसका फाइनल कंपोनेंट हो गया नेगेटिव वी वाई, और ये इसका क्या हो गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, वी हो गया। क्लियर है? यही चीज़ है, यही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। अब इसकी खुसूसियत ये कि जब लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल की हम बात कर रहे हो, ठीक है, whenever we talk about the level to level projectile, so उस केस के अंदर याद रखना जो इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होता है यानी यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होता है यानी यू वाई, यही फाइनल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं विद नेगेटिव साइन। मिसाल के तौर पे अगर इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस 10 मीटर पर सेकंड है तो फाइनल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ये होगा माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में? समझे नहीं समझे बेटा? ये खूबसूरती है लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल की। क्लियर है? जी जी कश्यप पूछिए। सर आप एक दफा रिपीट कर सकते हैं? जी कश्यप, मैं ये कह रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी, यानी यहां से फर्स्ट कीजिए आपने एक वेलोसिटी से फेंका, वो है 20 मीटर पर सेकंड। 20 नहीं करता मैं इसको कर लेता हूं 30 मीटर पर सेकंड। आपने इस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को हिट किया, फेंका। ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। सो अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी यू वाई मान लीजिए प्लस 10 मीटर पर सेकंड है और ये प्रोजेक्टाइल उसी लेवल से ऊपर जाकर वापस उसी लेवल पे उसकी सीध में आके गिरता है, उसकी सीध में वापस आके गिरता है, तो जब ये गिरेगा तो अब जो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यानी यू वाई था, वही फाइनल वेलोसिटी यानी v का वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई, ये भी एग्जैक्टली वही होगा। बस फर्क है कि साइन इसका क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। दैट्स इट। क्लियर है? आ रही बात समझ? जी सर। अब सोचो क्यों तुम लोगों ने साइड फेस पढ़ा था, याद करो, गाओ ग्राफ पे चलो वापस। भूलने नहीं दूंगा बेटा, ये एक भयानक ख्वाब है जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। सोचो, हाँ मजे आएंगे भाई। क्या था वो? चलिए आइए जरा जाइए, जस्ट लुक एट द कंटेंट। देखो बच्चों,
ये है प्रोजेक्टाइल का ग्राफ, ऐसे ही है डिस्प्लेसमेंट। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, वेलोसिटी, ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सी वेलोसिटी है? अब सोचो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ है कि वर्टिकल वेलोसिटी का ग्राफ है? अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल के इस डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले पार्ट को कन्वर्ट करता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो ये वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी है ये कौन सी है? ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कि वर्टिकल है? कौन बताएगा? हाँ, हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है। अभी बताया मैंने आपको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रू आउट द पाथ कांस्टेंट है। यानी इस प्रोजेक्टाइल के अंदर, ये रहा प्रोजेक्टाइल, इधर देखो, इस प्रोजेक्टाइल में मैंने बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये यूएक्स, ये अगर 5 है तो ये आखिर तक 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ये चेंज नहीं हो रही। चेंज कौन सी हो रही है? वो ऊपर जाने वाली चेंज हो रही है। ये यानी यहां तक जा रही है तो डायरेक्शन ऊपर है, ऊपर है, और ऊपर यहां से जाके फिर डायरेक्शन नीचे नीचे हो रही है, और ऊपर यहां पर पहुंच के जीरो है। ये इसका टॉप है, टॉप पे वेलोसिटी जीरो है। ये इसका बॉटम है, ये इसका बॉटम है। यस और नो? यस और नो बच्चे, समझ आया? इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल नेवर एवर चेंज, सिर्फ वर्टिकल का ग्राफ आपका वैसा बनेगा। तो आप वापस आ जाइए उधर सेट फेस ग्राफ पर, जो मैंने सेट फेस ग्राफ बनाया था। इस सेट फेस को देखिए, इधर देखिए, ये सेट फेज है। इसका जो ये ग्राफ कन्वर्ट करेंगे आप इस प्रोजेक्टाइल का, तो ये वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी है ये वी वाई है दर हकीकत, ये वी एच नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है। आ रही बात समझ में? और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए, ये बॉटम था, ये टॉप है, ये बॉटम है, तो ये वाला भी टॉप है, भी इसका बॉटम है, ये टॉप है, ये भी बॉटम है। ठीक है, सब सेम होगा, ये सेम, ये सेम, ये सेम। आ रही बात समझ में? समझे नहीं समझे? सो अगर यहाँ पर वेलोसिटी वर्टिकल, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ कश्यप, अगर यहाँ पर वेलोसिटी टॉप पे +10 मीटर पर सेकंड थी, बॉटम पे नीचे यहां से हिट करते हुए, अगर वर्टिकल कंपोनेंट आपका यानी यू वाई इनिशियली +10 था, ये रहा वो कश्यप, समझो, तो जब टॉप पे पहुंचेगी तो यू वाई कितना हो जाएगा? 0। वो रहा, ये रहा यू वाई 0 हो गया इधर, समझो। और जब दोबारा बॉटम पे आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी माइनस यू वाई की, तो देखो यहाँ पर यू वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर -10 मीटर पर सेकंड। समझ आई कश्यप? जी सर। जनाब, और ये तब होता है जब लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल हो। हाँ, अगर आप इस लेवल से मजीद नीचे चले गए, तो अब ये -10 से ही कहानी नीचे चली जाएगी। अगर आप इस लेवल से, अगर इस लेवल से आप नीचे चले गए और मजीद, तो ये वेलोसिटी भी नीचे बढ़ेगी नेगेटिव में जनाब। फिर ये -10 पे खत्म नहीं होगी कहानी, ये -11, -12, -13, -14, -15 तक जाएगी कहानी, ऐसे चलेगी। समझे? क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब मैं टोटल टाइम का एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकाल रहा हूं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का ई कैट के हिसाब से एक फॉर्मूला निकाल रहा हूं। गाइस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल ओनली, ठीक है, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था? वी वाई, ये फॉर्मूला था, क्या बताया था? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। बच्चों ये देख लो, ये पहला इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, और क्या निकालना है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, जो कि मैं ले रहा हूँ कैपिटल टी। ठीक है, आ रही बात समझ? अब वी वाई मैंने आपको क्या बताया कि वी वाई और यू वाई आपस में सेम है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यस और नो? सो देखो, यहाँ पे यू वाई को तो मैंने एज इट इज रखा, लेफ्ट साइड में वी वाई की जगह माइनस का यू वाई लिख दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों दोनों के साइन चेंज है बस। तो यू वाई है तो ये माइनस यू वाई, वी वाई की जगह नेगेटिव यू वाई लिख दिया। यहाँ है माइनस जी, और जी के साथ मैंने टाइम कैपिटल टी कर दिया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब इस यू वाई को इधर ले आइए, लेफ्ट साइड पे ले आइए यू वाई को। तो यू वाई इधर आएगा तो इधर आके माइनस का 2 यू वाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का जी और कैपिटल टी। ठीक, आप यहाँ से टी को एक तरफ कर दीजिए, साइन को आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा 2 u y/g। ठीक है, और यहाँ से आप टी को एक तरफ कीजिए, तो आपको पता है कि 2 अपनी जगह और यू वाई की जगह लिख सकता हूँ u sin θ/g। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये टाइम सेव करेगा आपका, टाइम कैलकुलेट करने के लिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए फॉर लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल। इसको नोट कर लीजिए अपने पास, सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन पास पेपर में टाइम का, हॉरिजॉन्टल रेंज का, मैक्सिमम हाइट का एमसीक्यू आया हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज का भी फॉर्मूला निकाल देते हैं, शॉर्टकट, सारे शॉर्टकट्स बनाने हमने। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज,
अब देखो आर का फॉर्मूला क्या था बच्चा, कौन मुझे बताएगा? जी, यू एक्स और टाइम, यही था। तो यू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा। और ये टाइम किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा? ये टाइम रिप्लेस हो जाएगा किससे, कैपिटल टी से। और कैपिटल टी की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो कितना आएगा जी, कौन मुझे बताएगा? 2u sin theta गुड, divided by g. 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब आपको बताऊं, मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है टू साइन टू थीटा का, अगर पता नहीं आप लोग को पता हो या नहीं। साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपको शायद पता हो, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर नहीं पता तो अपनी मर्जी से थीटा की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 30 डिग्री रख लीजिए और पुट कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला एक्सिस्ट करता है। सो देखिए, यहाँ पे रखूंगा लेफ्ट साइड में सर साइन टू इंटू 30 डिग्री है, और यहाँ पर 2 sin 30 कॉस 30 डिग्री है, तो ये साइन 60 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 इंटू साइन 30.5 और कॉस साइन 0.5 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो 0.5 का मतलब 1/2, कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है, जो कि √3/2 होता है। और √3/2 का मतलब 0.866 होता है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, साइन 60 जो है ये भी 0.866 होता है। तो देखिए राइट लेफ्ट साइड इक्वल हो गई ना, इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए अपने पास, ठीक है यार। सर तो हम फाइनल फॉर्मूला यू स्क्वायर टू साइन टू थीटा ओवर जी भी लिख सकते हैं। जी जी जी, वही लिखना चाह रहा हूँ, वही वही जा रहा हूँ आगे, ठीक है, वही लिखना चाह रहा हूँ। सो देखिए, इसको रीअरेंज कीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये यू, और यू इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन जी। सो तो ये हो जाएगा साइन, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल। अब आप बोलेंगे सर टाइम और हॉरिजॉन्टल रेंज कर दिया तो मैक्सिमम हाइट का भी जरा कुछ कर दो ना, यही बोलेंगे आप, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर वो भी कर दो ना सर, वो भी करा देते हैं भाई, उसका भी पूछा गया। हो गया सबका? Sir, 2 minutes. ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल और पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा, चले जवाब, अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है, जिसकी वैल्यू ये है, तो आधा टाइम कितना होगा, कोई मुझे बताएगा? डिवाइड बाई 2, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? ऐसे मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर मैं हाफ टाइम की बात करूं आधे प्रोजेक्टाइल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई 2 कर लें। यानी अगर आपके पास ये टी आया है, तो हाफ टाइम को मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाफ टी को, ठीक है। और ये जो 2 लगा हुआ है, ये 2 गायब हो जाएगा बस, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, यू साइन थीटा अपॉन जी, ऐसे ही है, ठीक है। ठीक है, समझे आप लोग, प्रॉब्लम तो नहीं है, कह रहे हैं। अब आते हैं हाइट के ऊपर, हाइट की भी मेजरमेंट करनी है, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ये है h, हमने आधा प्रोजेक्टाइल को अज्यूम किया, हाफ प्रोजेक्टाइल को लिख लो यहाँ अपने पास, कंसीडर अब इससे फायदा क्या होगा? देखो, हाफ प्रोजेक्टाइल से फायदा तो ये होगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो तुम्हारी होगी ना, वो तो होगी, ठीक है, ठीक है, ये यू है, ठीक है। अब ये यू तो है, इस यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, इस यू का वर्टिकल कंपोनेंट भी है, लेकिन जब फाइनल ऊपर, अब आधा प्रोजेक्टाइल एज्यूम किया आपने, इसका मतलब जब ऊपर पहुंचेंगे तो अब यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है ऊपर, ठीक है, वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल कांस्टेंट 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी v, उसका y कंपोनेंट 0 हो चुका होगा जनाब। अब आप सोचे कैसे, मैंने क्या बताया था, देखिए पीछे,
मैंने बताया था जिस वक्त फाइनल वेलोसिटी कौन सी होती है, फाइनल वो होती है जहां पे आपने मोशन खत्म किया या अपनी ऑब्जर्वेशन खत्म की। ऑब्जर्वेशन कहाँ खत्म की, ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ खत्म की, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। बट फाइनल वेलोसिटी में क्या जीरो होगा, उसका वर्टिकल जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल चल रहा होगा, बीबी आगे लेके जा रहा होगा उसको, याद रखना। सो हमने इस हाफ प्रोजेक्टाइल में फाइनल वेलोसिटी यानी v/0 जीरो कंसिडर किया। क्लियर है, भूलना नहीं, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगाओ, फॉर्मूला आपके पास कौन सा है, h इज इक्वल टू था u y, यही था ना, h इज इक्वल टू u, क्या था देखो फॉर्मूला, h इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, यही था फॉर्मूला, लगाओ यू वाई, उसके बाद t माइनस का हाफ, और ये हो जाएगा g, और उसके बाद टी स्क्वायर, ठीक है भाई, t रखना है, ठीक है। अब h तो अपनी जगह पे रहेगा, यू वाई की जगह क्या रखूंगा, यू वाई की जगह u साइन थीटा, ठीक है। टाइम की जगह क्या रखूंगा, ये हाफ प्रोजेक्टाइल का टाइम पहले ही से निकाला हुआ है हमने, इसको रख दो, इसकी जगह क्या रखेंगे भाई, u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर है, यहाँ पर आएगा हाफ, ये आएगा जी, और इधर टी की जगह क्या रखूंगा दोबारा, u साइन थीटा अपॉन जी होल स्क्वायर। कोई किसी को कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन तो प्लीज बता दो मुझे जनाब, कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लो, स्टेप बाय स्टेप एक चीज बता रहा हूँ। अब देखो ऊपर यहाँ पे इन दोनों में क्या हो जाएगा, इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी, दैट विल बिकम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, माइनस ये इधर क्या होगा, ये भी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये क्या है, इधर 2 तो बचेगा, 2 तो आएगा, ठीक है, 2 तो लाजमी आएगा, क्यों आएगा 2, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 है यहाँ पे, तो ये 2 आ गया। अब इधर क्या कहानी है, ये है g, तो ये एक g है, और यहाँ पे नीचे ये g पे स्क्वायर है, तो g स्क्वायर है, ठीक। इस g से एक g कटेगा तो नीचे डिनोमिनेटर में एक g बचेगा, सही है। तो मैं यहाँ पर एक g जो है वो लिख रहा हूँ। क्लियर है बच्चों, जी अयान, सर तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। जी जी यही फॉर्मूला बचेगा, बता रहा हूँ। अब फाइनल फॉर्मूला देखिए क्या होगा, इसको पूरे को आप कंसीडर कर लो x, ठीक है, आसान करके बता रहा हूँ, ये नीचे जो 2 है ना इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो ये x हो जाएगा, माइनस ये 1/2 अपनी जगह पे, ठीक है, ये एबनॉर्मल जो 2 है ये अपनी जगह पे, ठीक है, और इसके साथ ये वाला पार्ट, ये भी पूरा x हो जाएगा, ठीक है, इसको भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे x, तो इसका मतलब 1x में से आधा x निकालो तो हाफ x बचेगा ना, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट में आपका क्या आएगा, हाफ x, तो हाफ x क्या था बेटा, हाफ x में आपका हाफ लिखिए, और x किसे कंसीडर किया था, इस पूरे को कंसीडर किया था, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, सो u स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा u स्क्वायर, पढ़िए बेटा फॉर्मूला पढ़िए, समझ आई बात, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इससे कैसे फायदे आपको मिलेंगे, लेकिन सिर्फ लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल में, और ये एमसीक्यूज में आया हुआ है, आई रिपीट ये एमसीक्यूज में आया हुआ है, एक आध दफा कहीं कोने खांचे में उन्होंने दिया है, लेकिन दिया है। रिमोट कंट्रोल टॉय कार, ये है विंटर 2018 पेपर 2 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 1 ए से टिल बी पार्ट 3 तक है। A remote control toy car moves up a ramp and travel across a gap to land on another ramp as illustrated in figure 1.1. The car leaves the ramp P with the velocity of 5.5 meter per second. ये कौन सी velocity है बच्चों, कौन मुझे बताएगा? Who is gonna tell me which velocity is this? इनिशियल का कौन सा कंपोनेंट है, पूरी बात करो, पूरी आधी बातें करते थे निकम्मो, पूरी बात करो, इनिशियल का कंपोनेंट बताओ मुझे, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, कौन सा कंपोनेंट है ये, बोलो। वर्टिकल, नो 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 मेरे बच्चे, ये नहीं लेकर आया हॉरिजॉन्टल, ओ भाई ये ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ये मेन इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू है, वो समझ आई, ये इधर देखो निकम्मो, ये यू है, ये गिवन है आपको, ना हॉरिजॉन्टल गिवन है ना वर्टिकल गिवन है, यू गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी गिवन है। क्लियर है, जो इन दोनों से मिलके जो यू बना ये गिवन है, दिमाग यहाँ पे रखो और समझो, ये दिख भी रहा है तुम्हें कि ये इंक्लाइंड है, इस पे ये बना हुआ है। क्लियर, समझ आ गई। अब क्या कह रहे हैं, विद द, जब भी कहना कि द कार लीव्स द रैंप विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, अज्यूम दैट कि वो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल, वो सिर्फ रिजल्टेंट है, एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, ये थीटा हॉरिजॉन्टल बना के निकली है। The horizontal अब अगला पढ़ो, the horizontal component of the car's velocity as it leaves the ramp is 4.6। सुभान अल्लाह, क्या बात की है, उसने गाड़ी को जैसे ही रैंप को छोड़ा
उस वक्त उसकी हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो 4.6 है। क्या मतलब, इस वक्त जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये ux ये गिवन है आपको कितना, 4.6 मीटर पर सेकेंड। आ रही बात समझ में? तो यानी आपको दो चीजें दी है, जो दिया हुआ है और ux गिवन है। बात समझे? समझे नहीं समझे? जी सर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, द कार लैंड्स एट द टॉप ऑफ द रैम्प क्यू, यहाँ पे लैंड कर गई। द टॉप्स ऑफ बोथ रैम्प्स आर एट द सेम हाइट, लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल जिसे मैं कहता हूँ। और क्या कह रहा है, एन आर डिस्टेंस डी अपार्ट, वही हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। Air resistance is negligible. Show that the car leaves the ramp with the vertical component of 3.0 मीटर पर सेकेंड। चाचू वो पूछ क्या रहा है, सुनो, उसने आपको दिया हुआ क्या है, उसने आपको दिया हुआ है ये रिजल्टेंट, ठीक है, ये है u, कितना है 5.5 तालियां। अच्छा, और उसने आपको और क्या बोला हुआ है, उसने आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, ये कितना गिवन है भाई, 4.6, ठीक है, ux इज इक्वल टू 4.6 मीटर पर सेकेंड। और सवाल है वो मांग क्या रहा है, वो आपसे मांग रहा है ये वर्टिकल वेलोसिटी। क्लियर है? क्या मांग रहा है वो, यू वाई मांग रहा है आपसे, कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा, सुजुकी मारुति नहीं मांग रहा आपसे, ठीक है। तो प्लीज कैसे निकालेंगे इसको, यू वाई। तो अब देखिए आपके पास, आपको पता है, पता होगा, शुरू में अप्लाई कर सकते हैं, आपको मैंने पहले बताया भी था। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, पता है ना, ये है ना, ये रहा, ये रहा, अप्लाई करो, निकालो यहाँ से, खत्म। सो यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का यू एक्स स्क्वायर, रीअरेंज कर लो। फिर यू की वैल्यू अगर निकालनी हो, सो की यू की वैल्यू निकालने के लिए यू, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी यू वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है भाई। उसके बाद यू वाई कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना है 5.5 का स्क्वायर माइनस का 4.6 का स्क्वायर। जी बच्चों क्या आया, बताओ आंसर। 3.01 कुछ आएगा यार, ये टू सिग्निफिकेंट फिगर में 3.0 हो जाएगा, ठीक, 3.0149। ठीक है। डिटरमाइन द टाइम टेकन फॉर द कार टू ट्रेवल बिटवीन द रैम्स, वो कह रहा है रैम के बीच में जो कार ट्रेवल की गई है उसका टाइम निकालें। तो हम पागल हैं, हमने इतना बड़ा फॉर्मूला इजाद किया भाई, हमने इतनी बड़ी मेहनत की है, हम निकम्मे लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, 2u sin थीटा अपॉन जी। कोशिश करें डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें ना इस्तेमाल करें, सिवाय एमसीक्यूज के। ये लोग उसको प्रेफर नहीं करते, को इनकरेज नहीं करते, वैसे मैं आपको इस्तेमाल करके बताता हूँ दोनों टेक्निक। तो देखिए वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस का जी टी, ठीक है। तो मैंने आपको जो टेक्निक बताई है, कोशिश करें कि पूरी टेक्निक आप उतारें, आप डायरेक्ट भी यूज करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हैं, नंबर मिल जाएगा, लेकिन एप्रिसिएशन कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देख लें वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। अब आप देखिए मैंने इसकी जगह क्या रखा था, नेगेटिव यू वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, ठीक है। यहाँ पर आ गई ये 2u हो जाएगा और ये माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह टोटल टाइम रख दीजिए, कैपिटल टी कर दीजिए, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। सो टी इज इक्वल टू, ये शो करा दें ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, 2u अपॉन जी, और इसके साथ ही आप लिख लीजिए 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर है? अब t इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाई u कितना आया है 5.5, और साइन कितना है, बल्कि वी वाई हमारे पास आई है ना, तो लंबी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 3.01 डिवाइडेड बाई 9.81। जी आंसर बताइए कितना है। जी बच्चों 0.61। 0.61 सेकेंड्स। सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो 2 ही रखिएगा आप, मैं हमेशा ब्रैकेट में लिखता हूँ 2 ऐसा। फिर आपको बहुत जबरदस्त ग्राफ है। रैम Q is removed. The car again leaves the ramp P as in B and now lands directly on the ground. The car leaves ramp P at time t is equal to 0 and lands on the ground at time t is equal to t. On figure 1.2, sketch the variation with time t of the vertical component Vy of the car's velocity from t is equal to 0 to t is equal to capital T. Numerical values of Vy and t are not required. बोला required नहीं है। अच्छा, तो मेरा बच्चा, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ग्राफ बनाना, ठीक है, 1 2 3 4। अभी ग्राफ कहाँ तक जाएगा ये सवाल है, ठीक है। ये भी तकरीबन यहाँ से 1 2 3 बॉक्सेस जब रह जाएंगे तो वहां तक जाएगा, तो 1 2 3 बॉक्सेस जब रह जाएंगे तो यहाँ तक जाएगा ग्राफ। क्लियर है? तो 1 2 3 यहाँ तक ग्राफ रह गया, तो ये यहाँ तक जाएगा, इसकी शीट तक जाएगा, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, ये ग्राफ यहाँ तक, अगर ये वेलोसिटी इसकी प्लस 3.0 थी तो यहाँ पर माइनस 3.0 होगी। सवाल है माइनस 3.0 कहाँ तक होगी, तो देखिए
जिस वक्त इसका वर्टिकल कंपोनेंट +3.0 था, जब ये इधर रैंप पे उतरी थी तो इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट -3.0 था उसका, ठीक है। तो ये अगर इस वक्त बॉटम पर है तो इस वक्त इधर भी बॉटम पर है और टॉप पे सब 0 हो गया। तो इधर आइए, ग्राफ के ऊपर आइए, ये इस वक्त बॉटम पर है, ठीक है, इधर भी बॉटम पर है और ये वाला हिस्सा इसका टॉप है। लेकिन अब मसला ये कि रैंप पी को हटा दिया, तो जब रैंप पी को हटाएंगे तो रैंप पी को हटाने से अब वेलोसिटी और बढ़ेगी, नेगेटिव में 3.0 से 4.0 5.0 की तरफ जाएगी, तो ये ग्राफ आपको और आगे की तरफ जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये ग्राफ और नेगेटिव की तरफ जाएगा। इज इट क्लियर? आपने क्या किया, आपने रैंप क्यू को हटा दिया, सिंपल इज दैट, आपने इस रैंप को हटा ही दिया, रैंप है ही नहीं, रैंप है ही नहीं। अभी जो गाड़ी गिरेगी वो गाड़ी इधर जाके गिरेगी, इधर लैंड करेगी। आ रही बात समझ में? और नतीजा ये होगा कि इधर जो इसकी डाउनवर्ड -3.0 थी, अब वो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते हो सकता है माइनस का 5.0 मीटर पर सेकेंड हो जाए और नेगेटिव की तरफ जाए। इसलिए इस ग्राफ को मैंने इस जगह पर रोका नहीं, यानी इस जगह पर ग्राफ को -3.0 पर यहाँ से लेकर यहाँ तक रोकना था, मैंने रोका नहीं और नीचे ले गया। क्लियर है? सो एग्जामिनर आपकी ये वाली हाइट देखेगा, ये हाइट ज्यादा होनी चाहिए और ये वाली जो हाइट है आपकी, ये वाली हाइट आपकी कम होनी चाहिए। क्लियर है?